तो दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार, धोखे और उस खौफनाक सच की जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। तो अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए और कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम सफ़र करने वाले हैं बिरानपुर की। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है कबीर और माया की। कबीर एक जुनूनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और माया एक हिस्ट्री रिसर्चर, जिसे पुरानी हवेलियों और दबे हुए राजों से अजीब सा लगा होता। कल माया का जन्मदिन था। कबीर ने उसे सरप्राइज देने के लिए पश्चिम घाट के घने जंगलों के बीच एक रोड ट्रिप प्लान किया था। कबीर को लगा कि ये ट्रिप उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये मोड़ सीधा मौत की तरफ जाता है। शाम के 5 बज रहे थे। उनकी जीप एक सुनसान और धुंध से भरे इलाके से गुजर रही थी। एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर मिट चुके अक्षरों में लिखा था बिरानपुर। गांव में घुसते ही माया का दम घुटने सा लगा। शाम के वक्त भी वहां शमशान जैसी शांति थी, और सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि उस गांव के हर घर का दरवाजा कोयले से काला किया गया था और हर चौखट पर उल्टे त्रिशूल बने हुए थे। हवा में लोबान और जले हुए मांस की अजीब सी महक थी। अचानक जीप के सामने एक अंधी बुढ़िया आ गई। कबीर ने झटके से ब्रेक मारा। वो बाहर निकला। उस बुढ़िया के हाथ में राख से भरा एक मटका था। उसने अपनी सफेद पड़ चुकी आंखों से कबीर की तरफ देखा और खोखली आवाज में बोली, ठाकुर की बारात उठने वाली है। अपनी अमानत को लेकर भाग जा बेटा, वरना वो लाल जोड़े में सजेगी। ये बातें कबीर को कुछ समझ नहीं आई। इससे पहले कि वो उस बुढ़िया से पूछता, बुढ़िया धुंध में कहीं गायब हो गई। घबराकर कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि जीप खाली थी। माया अब वहां पर नहीं थी। कबीर की सांसें अटक गई। उसने धुंध में देखा कि माया गांव के नुक्कड़ पर खड़ी थी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। उसने राजपूती पोशाक पहनी थी और सिर पर खून से सना साफा था, और उसके हाथ में एक सूखी हुई वरमाला थी। माया! कबीर चीखा। तभी किसी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर झटके से पलटा तो देखा कि सामने माया खड़ी थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने पूछा, क्या हुआ कबीर? तुम पसीने से क्यों भीग रहे हो? और हाँ, वहां देखो, उस पहाड़ी पर वो हवेली कितनी सुंदर है। क्या हम कल वहां चले? कबीर ने पलट कर देखा। नुक्कड़ पर अब कोई नहीं था। बस दूर पहाड़ी पर एक पुरानी और वीरान सी हवेली दिख रही थी। उसी रात उन्होंने जंगल के किनारे टेंट लगाया और आग जलाई। कबीर ने माया का मूड ठीक करने के लिए अपने प्रोफेशनल कैमरे से उसकी कुछ तस्वीरें खींची। देखते हैं मेरी बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है, कबीर ने मुस्कुराते हुए बोला और अपने कैमरे का स्क्रीन ऑन किया। लेकिन जैसे ही उसने पहली फोटो देखी, उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में माया मुस्कुरा रही थी, पर उसके ठीक पीछे अंधेरे में वही साफे वाला आदमी खड़ा था। कबीर ने दूसरी फोटो देखी। वो आदमी एक कदम आगे आ चुका था, और जब कबीर ने तीसरी फोटो देखी तो उसने देखा कि अब उस खौफनाक आदमी का सड़ा हुआ और आधा जला हुआ चेहरा माया के बिल्कुल कंधे के पास था। कबीर ने कांपते हुए हाथों से कैमरा माया को दिखाया, पर माया खिलखिलाकर हंस पड़ी
अरे वाह कबीर, कितनी प्यारी फोटो है, थैंक यू। यह सब सुन के कबीर सुन्न रह गया। माया को वो परछाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। अगली शाम माया की जिद के आगे हार कर कबीर उसे उस हवेली तक ले गया। बाहर से खंडर दिखने वाली वो हवेली अंदर से किसी राजमहल की तरह सजी थी। हर तरफ दिए जल रहे थे। बीच आंगन में 56 भोग सजे थे, लेकिन वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। बस मुरझाए हुए गेंदों के फूलों की सड़न थी। तभी धड़ाम करके हवेली की भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऊपर की मंजिल से घुंघरुओं और भारी कदमों की आवाजें आने लगी। सीढ़ियों से वही साफे वाला आदमी नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी। कबीर ने माया का हाथ पकड़कर भागना चाहा, लेकिन माया के पैर जमीन से चिपक गए थे। माया की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो किसी कठपुतली की तरह उस आदमी की तरफ चलने लगी। कबीर ने उसे रोकने के लिए उस आदमी पर छलांग लगाई, लेकिन इस शैतान ने कबीर का गला एक ही हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठाया और किसी दीवार पर दे मारा। कबीर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। कबीर की टूटती हुई आंखों के सामने उस शैतान ने माया को उस सूखी हुई गेंदों के फूलों की वरमाला पहनाई। अचानक हवेली में आग की लपटें उठने लगी और डरावने मंत्र गूंजने लगे, और एक तिल चीर देने वाली चीख के साथ वो आदमी और माया उस आग में राख की तरह उड़ गए। हवेली फिर से खंडर बन गई। कबीर पागलों की तरह भागता हुआ गांव के नुक्कड़ पर पहुंचा। उसे वही अंधी बुढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठे मिली। कबीर उसके पैरों में गिरकर रोने लगा और माया को वापस लाने की भीख मांगने लगा। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी सूखी और झुर्रियों वाली त्वचा से एक भयंकर कपा देने वाली हंसी छूटी। कबीर गुस्से से और हताश होकर पीछे हटा। झटके से उसके गले में टंगा कैमरा जमीन पर गिर गया। गिरते ही कैमरे का बटन दब गया और अंधेरे में फ्लैश की एक तेज रोशनी चमकी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, बेटा, ठाकुर रणविजय सिंह सालों पहले जलकर राख हो गया था। उसकी आत्मा कमजोर पड़ रही थी। उसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक दुल्हन नहीं, एक नया शरीर भी चाहिए था। वो शरीर जो खुद अपनी मर्जी से उसे अपनी सबसे प्यारी चीज सौंप दे। कबीर की सांसें अटक गईं। उसने पूछा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बुढ़िया ने अपनी अंधी आंख कबीर की ओर घुमाई और बोला, हवेली के अंदर जो शैतान माया के साथ जल रहा था वो वाकई में नहीं जला है, वो तो अब बाहर आ रहा है। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। अभी जो फोटो गलती से खींची थी वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। कबीर ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। फोटो में कबीर खुद खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े बदल चुके थे। उसने वो खून से सना राजपूती साफा पहना हुआ था और उसके गले में वही सूखी वरमाला थी। कबीर ने घबराकर कैमरे में पिछली वो सारी तस्वीरें खोली जो उसने माया के साथ खींची थी। पहली बार कबीर ने ध्यान से देखा। उन तस्वीरों में माया के पीछे खड़े उस शैतान का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद कबीर का था। हवेली ने माया को नहीं बल्कि कबीर को चुना था। अगला ठाकुर बनने के लिए कबीर का वो सम्मोहन कोई वहम नहीं था, बल्कि ठाकुर की आत्मा ने कबीर के शरीर पर कब्जा कर लिया था। और अब अचानक कबीर के हाथों का रंग बदलने लगा। उसकी नसें काली पड़ने लगी। उसके कानों में घुंघरू की आवाज़ अब बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही दिमाग के अंदर से आ रही थी। कबीर चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से जो आवाज़ निकली
वो कबीर की नहीं बल्कि एक खौफनाक सदियों पुराने शैतान की थी। पहाड़ी पर खंडर हो चुकी उस हवेली की भारी दरवाजे एक बार फिर से खुल गए, अपने नए मालिक का इंतजार करने के लिए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।